तब यहाँ एफ्तल और एबे के बीच में एक मॉक बैटल होने वाली होती है ताकि ये डिसाइड हो सके कि इंटर क्लास टूर्नामेंट के लिए मैजिक स्वॉर्ड्समैन के तौर पर किसे चुना जाए। पर उस मॉक बैटल में मैजिक का इस्तेमाल करना मना होता है। तब एफ्तल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्यों वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, जिस वजह से वो एनेस्थीसिया की तरफ देखने लगता है। पर एनेस्थीसिया भी उससे नजरों को चुराने लगती है। ओए लड़के, आखिरकार तुम कहाँ देख रहे हो? चलो अब जल्दी से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन को हराकर बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा जिसने अभी तक अपनी तलवार भी ना पकड़ी हो। तब वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि एफ्तल एबे को देखकर डर गया है और एफ्तल को लगने लगता है कि वो इस चीज का फायदा उठा सकता है और एक फेंट किक का इस्तेमाल करके थोड़ी देर एबे के साथ लड़के हार सकता है, जिस वजह से किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होगा। तब मर्लिन लड़ाई को स्टार्ट कर देती है और एफ्तल एबे को एक लात मारता है, पर एबे उसे डॉज ही नहीं कर पाता है। क्या मेरा हमला सच में इसे टच हो गया? और ये तो बस एक फेंट था ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसे ज्यादा डैमेज ना हुआ हो। तब एबे नीचे गिर जाता है और एफ्तल को यकीन नहीं आ रहा होता कि एबे इतनी आसानी से हार गया है। तब मर्लिन एफ्तल को विजेता घोषित कर देती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि एबे हार गया है। अब मुझे समझ में आया कि मर्लिन यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे लग रहा है कि मर्लिन हमारे मैजिक स्वॉर्ड्समैन करिकुलम को चेंज कर रही है। मैंने सुना है कि ह्यूमंस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर वो हथियार चलाने में अच्छे होते हैं। तो इसलिए मर्लिन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन को यहाँ पर लाई है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। तब सभी लोगों को लगने लगता है कि मारिया बिल्कुल सही कह रही है और इसी वजह से मर्लिन भी उनकी क्लास को बढ़ा रही है। तब एफ्तल भी इन सभी चीजों के साथ एग्री करता है, क्योंकि इसी तरह वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकता है और सबके साथ घुल मिल सकता है। तब एबी को भी होश आ जाता है और मार खाने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो यहाँ रात को एनेस्थीसिया और एफ्तल खाना खा रहे होते हैं, जहाँ एनेस्थीसिया कहने लगती है कि आज एफ्तल ने बड़ी आसानी से फिर से एक बहुत ताकतवर अपोनेंट को हरा दिया है, जिस पर एफ्तल भी एग्री करता है। पर उसे ये लग रहा होता है कि एबे बहुत ज्यादा कमजोर था। मास्टर, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ आपके काम नहीं आएगी, तो आखिरकार आप क्या करेंगे? तो फिर मैं तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। ऐसा जवाब तो वही दे सकता है जो कि ताकतवर हो। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या ये तब भी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी तकदीर बहुत ज्यादा बेकार हो और आप उसे चेंज भी ना कर पा रहे हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और मैं इस टाइम ऐसा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर उस चीज को फिक्स करने आया हूँ जिसे कोई भी फिक्स नहीं कर सकता है। आप तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं मास्टर, पर मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। तब एफ्तल एनेस्थीसिया को समझाने की कोशिश करने लगता है, पर एनेस्थीसिया समझने के लिए तैयार नहीं होती है और कहने लगती है कि वो एक स्लेव के तौर पर सच में बहुत ज्यादा यूजलेस है, जिस वजह से वो एफ्तल के कर्ज को उतारना चाहती है और इसी वजह से वो अपने कपड़े उतार देती है। तब ये देखकर एफ्तल के होश उड़ जाते हैं और वो एनेस्थीसिया को कपड़े पकड़ाते हुए कहने लगता है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो तो बस ये चाहता है कि एनेस्थीसिया उसके साथ खाना खाए और उसके लिए वही काफी है। तो एनेस्थीसिया ये सुन के खुश हो जाती है और कपड़े पहन के फिर से उसके साथ खाना खाना स्टार्ट कर देती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब अगले दिन जिनी बहुत ज्यादा रो रहा होता है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ट्रेजरी में चोरी हुई होती है। राकेरी आर्टिफैक्ट और कुछ ट्रेजर्स चोरी हो गए हैं और ये काम एनेस्थीसिया का है, और क्योंकि आप ही ने कहा था कि एनेस्थीसिया यहाँ पर आ सकती है, तो जिनी ने उसे नहीं रोका था। पर अब एनेस्थीसिया गायब हो गई है और ये उसने इस वजह से किया है क्योंकि उसका दूसरा स्पेशल स्लेव क्रेस्ट एक्टिवेट हो गया था। ये तो तुम सही कह रही हो। स्लेव क्रेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स के खुद के कुछ रूल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग तुम अपने स्लेव को उस तरह के ऑर्डर्स नहीं दे सकते हो जिससे कि स्लेव की मौत हो जाए या फिर वो कोई क्राइम करे। पर इस चीज को करने का एक बहुत ही बेकार सा तरीका भी है, और वो है स्पेशल स्लेव क्रेस्ट। पर उन्हें क्रिएट करना तो क्राइम है, पर आखिरकार एनेस्थीसिया की बॉडी के ऊपर वो क्यों था? इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो आखिरकार अब आप क्या करने वाले हैं? जब मैंने उसे अपने साथ रखा था तो मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, जिस वजह से मुझे इस लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, पर इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसलिए अब मैं उसके स्पेशल स्लेव क्रेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाला हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपको पता है ना इसके बाद क्या होगा? जो पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था तब गॉड ने एक छोटी सी कंट्री को पूरी तरह से उड़ा दिया था। मुझे पता है मर्लिन कि ये आसान नहीं होने वाला है। जो स्पेल स्पेशल स्लेव क्रेस्ट को पावर देती है, उस स्पेल को पावर कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट से मिलती है, जिसे गॉड कहा जाता है। और अगर मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है तो मुझे उस गॉड के साथ लड़ना पड़ेगा, और अगर मैं इस लड़ाई को हार जाता हूँ तो जिस कंट्री को मैंने लाइटनिंग एम्परर बन के सेव किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर आखिरकार आप एनेस्थीसिया के लिए ये सब कुछ क्यों करने वाले हैं? उसने तो आपको धोखा दिया है ना। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि मैंने तब किया था जब मैंने तुम्हें गोद लिया था, तो इसलिए मैं उसका ख्याल रखूंगा। और मुझे पता है कि एनेस्थीसिया इस तरह की लड़की नहीं है जो कि मुझे धोखा देकर खुश रहे, तो इसलिए मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो हमेशा से ऐसे ही थे। पर आखिरकार आप एनेस्थीसिया को ढूंढेंगे कैसे? मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिस वजह से मैंने ट्रेजर के ऊपर ट्रैकिंग मैजिक लगा दिया था, और मुझे लगता है कि इस टाइम तो वो चुरा ही
हुई चीजों को अपने रियल मास्टर के पास ले भी गई होगी, तो इसलिए मैं एनेस्थीसिया को वापस लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया का असली मास्टर एबी होता है, जो कि इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि एनेस्थीसिया ने मर्लिन और एफ्तल की चीजों को चुरा लिया है, जिस वजह से वो एनेस्थीसिया को शाबाशी देने लगता है। तब एबी राइकिरी को देखकर भी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तलवार डीमन किंग की होती है। और हमें पता चलता है कि एनेस्थीसिया ने उस पर्सन के ट्रेजर को भी चुराया होता है जिससे एफ्तल ने उसे आजाद करवाया था। तब एबी एनेस्थीसिया से पूछने लगता है कि क्या उसे पता था कि एफ्तल बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हमें पता चलता है कि एबी ये इस वजह से पूछ रहा है क्योंकि उसने ही एनेस्थीसिया को कहकर एफ्तल का नाम रेकमेंड करने के लिए कहा था, ताकि एफ्तल और एबी के बीच में मॉक बैटल हो सके। और चाहे एनेस्थीसिया ने उसे बताने की कोशिश की थी कि एफ्तल ताकतवर है, पर फिर भी उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। तब यह एनेस्थीसिया इस चीज से मना कर देती है कि उसे ये नहीं पता था कि एफ्तल इतना ज्यादा ताकतवर है, और एबी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। जिस वजह से एनेस्थीसिया उससे पूछने लगती है कि ये इस बार आखिरी बार था ना जब वो चोरी कर रही थी। तब एबी उसे बताता है कि उसकी बहन ने 3 आर्टिफैक्ट्स को चुराया था और उसने 2 और आर्टिफैक्ट्स को चुरा लिया है, जिस वजह से एक जनरेशन के 5 आर्टिफैक्ट्स हो चुके हैं और उनके बीच में यही डील थी। तो ये सुन के एनेस्थीसिया को लगने लगता है कि अब वो आजाद हो जाएगी। पर तभी एबी उसे बताता है कि स्पेशल स्लेव क्रेस्ट सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि वो एनेस्थीसिया के क्लैन वालों को इस वजह से दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने साथी डीमंस को मारा होता है, और उसी की सजा के तौर पर उनके क्लैन को हर जनरेशन के साथ उस स्लेव क्रेस्ट को भी पास करना होता है, ताकि वो लाइफ टाइम तक अपने साथी डीमंस को मारने की सजा काट सके। तब एबी वहाँ से चला जाता है और एनेस्थीसिया को अगले दिन का वेट करने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने फादर से पूछ सके कि आखिरकार उन्हें एनेस्थीसिया का क्या करना है। तो एनेस्थीसिया अपने रूम में चली जाती है और उसे हमेशा चोरी करके बहुत ज्यादा बेकार महसूस हुआ होता है, पर पहली बार उसे बहुत ज्यादा घटिया फील हो रहा होता है क्योंकि उसने एफ्तल को धोखा दिया होता है, जिस वजह से वो रोने लगती है और अपनी सिस्टर को याद करके कहने लगती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तब हमें एनेस्थीसिया का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन घर आई होती है और उसके ऊपर भी वो स्पेशल स्लेव क्रेस्ट होता है। तो एनेस्थीसिया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसकी बड़ी बहन उससे अच्छे से बात क्यों नहीं करती है, जिस वजह से उसकी बड़ी बहन कहने लगती है कि किसी को भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी की वजह से उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। तो एनेस्थीसिया अपनी बहन से कहने लगती है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से उसे घर वापस नहीं आना चाहिए। और तभी उनके डैड बीच में आके उन्हें लड़ने से मना करते हैं। तो एनेस्थीसिया की बहन अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें फैमिली को चलाने के लिए थोड़े पैसे दे देती है, जिस वजह से उसके फादर उससे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा होता है। तो एनेस्थीसिया अपनी बहन से कहने लगती है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इतने मजे कर रही है, पर अपनी फैमिली को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से एनेस्थीसिया के फादर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। और उसकी बहन कहने लगती है कि अगर एनेस्थीसिया वहाँ पर ना होती तो उनका इतने पैसों में गुजारा हो जाना था, जिस वजह से वो एनेस्थीसिया को उस गाँव को छोड़ जाने के लिए कहती है। तो एनेस्थीसिया ये सुन के इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि अगर उसकी बड़ी बहन को उससे इतनी ज्यादा नफरत है तो उसे कभी भी घर वापस नहीं आना चाहिए। और ये भी कहने लगती है कि वो अपनी बड़ी बहन से सच में बहुत ज्यादा नफरत करती है, जिससे कि उसकी बड़ी बहन मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो एनेस्थीसिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी बहन उससे नफरत करने के बावजूद भी इस बात से खुश क्यों है कि एनेस्थीसिया उससे नफरत करती है, जिस वजह से वो इमोशनल हो जाती है। तो थोड़े टाइम बाद कुछ कैरेजेस वहाँ पर आ जाती हैं और एनेस्थीसिया देखती है कि उस कैरेज में से उसकी बहन की लाश बाहर गिरी है, जिस वजह से एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो एनेस्थीसिया के हाथ को एक मैजिक से पकड़ लिया जाता है और एबी अपने फादर से पूछने लगता है कि क्या वही उनकी नई स्लेव है, जिस पर उसके फादर हाँ कहते हैं। तो एनेस्थीसिया के फादर उनके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब उनकी बड़ी बेटी की जगह एनेस्थीसिया उनकी सेवा करेगी। पर एनेस्थीसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो एनेस्थीसिया और उसकी बहन की लाश को एक रिचुअल पर ले जाते हैं ताकि एनेस्थीसिया को स्पेशल स्लेव क्रेस्ट मिल सके। और एनेस्थीसिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। ये एक स्पेशल स्लेव क्रेस्ट है और तुम्हारी बहन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हुए एक गलती कर दी थी, जिस वजह से अब तुम हमारे क्लैन की स्लेव हो। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम्हारे क्लैन को हर जनरेशन हमें 5 आर्टिफैक्ट्स देने हैं और उसके बाद तुम्हें इस टास्क को नेक्स्ट जनरेशन को दे देने हैं और ये हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। पर आखिरकार हम आर्टिफैक्ट्स कहाँ से देंगे? तुम्हें स्लेव के तौर पर नोबल्स के घर घुसना पड़ेगा ताकि तुम वहाँ से रेयर मैजिक आइटम्स को चुरा सको। और तुम्हारी सिस्टर ने इसी तरह हमें 3 आर्टिफैक्ट्स दे दिए हैं, जिस वजह से सिर्फ 2 ही आर्टिफैक्ट्स बचे थे, पर तुम्हारी बहन उससे पहले ही पकड़ी गई, जिस वजह से ये मारी गई। तो ये कह के एबी जोर जोर से हंसने लगता है और एनेस्थीसिया को यकीन नहीं आ रहा होता कि इस वजह से उसकी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है। तब वो रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम मुझे पहली बार पता चला था कि 300 साल पहले मेरे एंसेस्टर्स ने एबी के क्लैन के ऊपर हमला करके उनसे चीजों को चुराने की कोशिश की थी, पर हम लोग हार गए थे और अपने साथी डीमंस को मारने की वजह से हमें लाइफ टाइम के लिए ये
ये स्पेशल स्लेव क्रेस्ट दे दिया गया था। मेरी सिस्टर को इस बारे में सब कुछ पता था, जिस वजह से वो चाहती थी कि वो इस कर्ज को खुद ही खत्म कर दे और मुझ पर कोई आँच ना आए। और ऊपर से वो ये भी चाहती थी कि मैं उससे नफरत करूं, क्योंकि अगर मुझे कभी उसकी सच्चाई पता चलेगी तो मैं ज्यादा हर्ट ना हूं। तो ये एनेस्थीसिया को वो स्लेव क्रेस्ट मिल जाता है और सारी सच्चाई जानने के बाद वो अपनी बहन से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बहन के इमोशंस को नहीं समझा होता है। तब यहाँ प्रेजेंट में एनेस्थीसिया इस बात से खुश होती है कि 3 साल बाद उसने अपने काम को पूरा कर दिया है, जिस वजह से अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर तभी एबे उसके रूम में आ जाता है और उसे बताता है कि उसे 3 और आर्टिफैक्ट्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसे खुद के हिस्से के 5 आर्टिफैक्ट्स को पूरा करना है, जिसके लिए एनेस्थीसिया मना करने लगती है। पर एबे उसे बताता है कि उसके ऊपर स्लेव क्रेस्ट लगा है, जिससे कि वो चाह कर भी पीछे नहीं हट सकती है। डैड तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि तुम इस बार राकिरी जैसे कमाल के आर्टिफैक्ट को लाई हो। तो इसलिए अगर तुम 3 आर्टिफैक्ट और ले आओगी तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, ताकि तुम बच्चे पैदा करके अपने स्लेव क्रेस्ट को उन्हें दे सको और उसके बाद तुम आजाद हो। पर अगर मैं ये सब कुछ करूंगी तो मेरे बहन के मरने का क्या फायदा हुआ? उसने उन 3 आर्टिफैक्ट्स को लाने में अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो आखिरकार उसकी फीलिंग्स का क्या होगा? आखिरकार मुझे उसकी फीलिंग्स से क्या मतलब है। और हाँ, आज तुमने काफी अच्छा काम किया, जिस वजह से मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ। जिस वॉर की वजह से तुम्हारे पास ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, दरअसल वहाँ पर सब कुछ उल्टा हुआ था। मेरे एंसेस्टर्स ने ही उस लड़ाई को स्टार्ट किया था, जिसके बाद हमने तुम्हारी टेरिटरी और टाइटल को छीन लिया और तुम पर यह इल्जाम लगा दिया कि तुमने अपने साथी डीमंस को मारा है और उसके बाद तुम्हें अपना स्लेव बना लिया। तो ये सुनकर एनेस्थीसिया पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि जो उन्होंने इतना सब कुछ सहा था वो सब कुछ बस एक झूठ की वजह से था। तब एबे एनेस्थीसिया के रिएक्शन को देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है कि जब उसने उसकी बहन को भी सच्चाई बताई थी तब उसकी बहन ने भी ऐसा ही चेहरा बनाया था। तब एनेस्थीसिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और एबे कहने लगता है कि चाहे वो जो मर्जी कर ले, पर जब तक उसके पास स्लेव क्रेस्ट है तब तक वो ऑटोमेटिकली हर 6 महीने में अपने मास्टर के पास वापस जरूर आती रहेगी, और वो एक ऐसी तकदीर है जिससे वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।